नमस्कार दोस्तों दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पे जल्द ही चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के अब 20 दिन भी नहीं बाकी हैं। 20 से भी कम दिनों का समय रह गया है, लेकिन इन 70 सीटों में जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, आज हम उन सीटों पर बात करेंगे। और सबसे पहली सीट इसी कड़ी में सामने आती है नई दिल्ली की सीट। जी हाँ, दिल्ली में चुनाव हो और नई दिल्ली की सीट हाई प्रोफाइल ना हो, ऐसा कहना मुश्किल होगा। तो इस सीट पर फिलहाल आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार है, कांग्रेस से संदीप दीक्षित, तो वहीं बीजेपी से प्रवेश वर्मा इस मैदान में है। अब इस सीट का पिछला गणित हम समझते हैं, जहां पिछली 3 बार से अरविंद केजरीवाल जीतते चले आ रहे हैं। 2013, 15 और 20 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जीते हैं और उससे पहले यानी 13 से पहले जितने चुनाव हुए हैं उस दौरान कांग्रेस की शीला दीक्षित का दबदबा रहा है। कांग्रेस की शीला दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से करीब 3 बार चुनाव लड़ी और जीती और साथ ही दिल्ली पर राज भी किया, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी। और शीला दीक्षित के बाद 2013 से अभी तक आम आदमी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है। देखना होगा कि 2025 में इस सीट पर कौन जीतता है। फिलहाल दूसरी सीट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कालकाजी सीट है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से आतिशी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा और बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में है। इस सीट पर कांग्रेस 3 बार जीती है और आम आदमी पार्टी साल 2015 और 2020 के चुनावों में जीती। 2013 के चुनाव नहीं जीत पाई थी। तो वहीं 2 बार आम आदमी पार्टी जीती, कांग्रेस 3 बार जीत चुकी है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने इस सीट पर सिर्फ एक बार ही जीत दर्ज की है। तो इस बार इस सीट पर बीजेपी के लिए मुकाबला काफी मुश्किल नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर जो कांटे की टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। देखना होगा कि ये सीट आखिर किसके खाते में जाती है। तीसरी हाई प्रोफाइल सीट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो जंगपुरा की सीट है। जंगपुरा की सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से फरहाद सूरी और बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा। दोस्तों, इससे पहले सिसोदिया पटपड़गंज सीट से चुनाव जीतते आए हैं, उनके लिए ये सीट नई है। लेकिन सिसोदिया के जंगपुरा से चुनाव लड़ने के बाद से ही ये सीट काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है। और इस सीट पर जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी कि तरविंदर सिंह मारवा, वो कभी कांग्रेस में रहते थे, कांग्रेस में शामिल थे और उसके बाद साल 2022 के करीब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। 2013 से पहले तक कांग्रेस जीतती रही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी, लेकिन जंगपुरा सीट पर भाजपा अपना कभी खाता ही नहीं खोल पाई। जी हाँ, इस सीट पर कांग्रेस ने पहले के समय में कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया और कांग्रेस के बाद जब से ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के खाते में ही रही। बीजेपी इस सीट पर कभी भी जीत ही नहीं पाई जब से ये सीट अस्तित्व में आई है। तो इस सीट पर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जंगपुरा सीट पर देखना होगा कि क्या बीजेपी इतिहास रचेगी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पटपड़गंज सीट की बात करते हैं और ये तब से चर्चा में आ गई जब से आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अवध ओझा को टिकट दिया। जी हाँ, वही अवध ओझा जो कि अपने जो युवाओं के साथ बातचीत को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल रहते हैं, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब अवध ओझा पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पटपड़गंज सीट पर युवाओं की जो संख्या है, खास तौर पर यूपीएससी कर रहे युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस ने सीट पर अपने दिग्गज नेता अनिल चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से रविंद्र सिंह नेगी इस मैदान में है। इससे पहले सीट पर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा पर भरोसा जताया है और उन्हें इस सीट से टिकट दी है। दोस्तों, इस सीट का इतिहास भी जान लीजिए तो पटपड़गंज सीट पर बीजेपी आखिरी बार 1993 में जीती थी, उसके बाद 3 बार तक कांग्रेस का कब्जा रहा और 2013, 15 और 20 में आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा। यानी इस सीट पर भी बीजेपी के लिए काफी जो मुकाबला है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1993 के बाद से ही भाजपा इस सीट पर नहीं जीत पाई है। पहले ये सीट कांग्रेस के खाते में थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। देखना होगा कि इस बार इस सीट पर
कौन जीतता है। अब दोस्तों हम मालवीय नगर सीट की बात करते हैं। मालवीय नगर सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र कुमार कोचर और बीजेपी से सतीश उपाध्याय, और तीनों ही बड़े नेता हैं, इसलिए तीनों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मालवीय नगर पॉश इलाका है, यहाँ पर यूपी, हरियाणा और राजस्थान के लोग भी रहते हैं। और अगर हम इसका इतिहास देखें, इस सीट का इतिहास देखें, तो पिछले 3 बार के चुनावों पर इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। पिछले तीनों चुनावों में आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती ही जीते हैं, और इस बार भी यानी चौथी बार भी आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती पर भरोसा जताया है। देखना होगा कि क्या सोमनाथ भारती अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और चौथी बार इस सीट पर जीत दर्ज करवाएंगे, या फिर इस सीट पर कोई और भी जीत सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी इस सीट पर काफी ज्यादा दिग्गज नेताओं को टिकट दी गई है, तो उनकी साख भी इस सीट से जुड़ी हुई है। और आखिरी बार दोस्तों बीजेपी यहां पर भी 1993 के चुनावों में जीती थी। उसके बाद ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी आम आदमी पार्टी के बीच रही, लेकिन खास तौर पर बीजेपी 1993 में जीती थी, और उसके बाद ये सीट कांग्रेस के पास रही। कांग्रेस के बाद से ये सीट आम आदमी पार्टी के पास रही, यानी कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, उसका जन्म हुआ, उसके बाद से ही कई ऐसी सीटें हैं जो कि आम आदमी पार्टी के पास ही रही है, और 2013 से आम आदमी पार्टी ही वहां पर जीतती आ रही है। तो ये तमाम वो जो सीटें हैं वो हैं जहां पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता मैदान में है, और उनकी साख इस चुनाव में लगी हुई है, खास तौर पर दोस्तों बीजेपी की, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी 1993 के बाद से जीती नहीं है, तो कई ऐसी हैं जहां पर आज तक उसका खाता नहीं खुला है। देखना होगा कि इस बार के चुनावों में क्या होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़त बना रही है, और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को पटकनी देने के इरादे में है, इनके बीच का मुकाबला भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।